और उसके खिलाफ सिर्फ जेल भेजने की कार्रवाई नहीं, अपितु ऐसे लोगों को सीधा खड़ा करा के गोली देने की कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हम चांदा थाना क्षेत्र के और देवाड़ घाट पर आए हुए हैं, जहां पर विगत दिनों कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा अमन यादव नाम के एक होनहार बच्चे को सरेआम अगवा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। पिछले लगभग 2 दिनों से परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। हालांकि तमाम उच्च अधिकारियों के मान मनौवल के बाद आज देवाड़ घाट पर अमन यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उस तरफ वो उनकी चीज़ है कि समाज में आज केवल अमन नहीं जल रही है, ये इंसानियत जल रही है। इस इंसानियत आज शर्मसार हुई और ये सवाल आज हर कोई समाज का हर व्यक्ति पूछ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, उनके गांव के लोग आए हुए हैं और वो लोग आज गमगीन आँखों से अमन को विदाई दे रहे हैं। अमन की कोई गलती नहीं थी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, आँखों से आंसू सूख चुके हैं। वो आज माँ जिसने अपने बेटे को खोया है, वो अपना आंचल फैलाकर न्याय की भीख मांग रही है। क्या इन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर गरजेगा? सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों में कुछ ऐसे लड़के हैं जो पूर्व से जिनके आपराधिक इतिहास हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय पुलिस को है, जैसा कि परिवार के लोग और गाँव के लोग बता रहे हैं। तो क्या उन अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसने में देरी तो नहीं कर दी? और आखिर अभी तक ये अपराधी क्यों बचे हुए थे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों को लेकर लगातार लोग पूछ रहे हैं, शासन प्रशासन से पूछ रहे हैं, तमाम जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं। क्या इस बार जो गोली का निशाना है वो चूक नहीं सकता था? हर बार पैर में ही गोली क्यों लग जाती है? ये लड़ाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ है। समाजसेवी विपिन तिवारी जी भी आए हुए हैं। तिवारी जी, आप लोग तो शासन सत्ता के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, आप परिवार के बीच में आए हुए हैं। परिवार आज अपराधियों के घर पर बुलडोजर की मांग कर रहा है, अपराधियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। परिवार बेहद गरीब है, उनकी मांगें हैं, उस मांगों को क्या मानेगी आपकी सरकारें? आप लोग इस परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में किस तरीके से खड़े हैं? शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये जो हत्या बहुत ही निर्मम हत्या है। जिस पिता के ऊपर से इकलौते पुत्र, जिस पिता के पास एक इकलौता पुत्र हो और उसकी निर्मम हत्या जाए, उसका वो सिर्फ पिता समझ सकता है। हम सभी सिर्फ सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन वो दर्द आजीवन पिता ही समझ सकता है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सुनने में अभी आया है, मैं कल रात को आया था, लेट हो गया था, बाहर था, अभी सुनने में आया है जो मेन मुलजिम है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, माननीय डॉक्टर श्रवण मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख कादीपुर, कुछ ही क्षणों में शायद वो यहाँ आएंगे भी। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी अपराधी हो किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। बताया जा रहा है, परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि जो इस अपराध में संलिप्त थे वो पूर्व से ही अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, उनके आपराधिक इतिहास रहे। यहाँ की पुलिस ने अभी तक उन पर नकेल नहीं कर सकती। इसकी जानकारी पूरी तरह से मुझे नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है कि अभी यहाँ आने के बाद पता हो रहा है कि अपराधों में संलिप्त है वह व्यक्ति, और उसके खिलाफ सिर्फ जेल भेजने की कार्रवाई नहीं, अपितु ऐसे लोगों को सीधा खड़ा करा के गोली मार देने की कार्रवाई होनी चाहिए और सीधा इनका इनकाउंटर होना चाहिए। इसकी मांग हमारी भी है। परिवार बेहद गरीब है, उनके पिताजी रस्सी यानी पगहा बेचने का काम करते हैं, कोई सक्षमता नहीं है उनके पास। उन लोगों की कुछ जायज़ मांगें हैं, उस मांग को लेकर आप लोग क्या परिवार के साथ खड़े? कल डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे और पूर्व विधायक लम्हा देवमण द्विवेदी जी थे। परिवार ने अपना मांग पत्र दिया हुआ है, उस मांग पत्र पर तत्परता से कार्रवाई हो, इसके लिए जो भी मुझसे बन सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये करौदी कला के समाजसेवी विपिन तिवारी हैं, परिवार के दुख में शामिल हुए और इन्होंने कहा कि परिवार के साथ पूरी दमदारी से खड़े हैं और परिवार के न्याय, हक, अधिकार की लड़ाई को जिस ताकत से लड़ना पड़ेगा उस ताकत को देने का काम करेंगे। फिलहाल